नमस्कार। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पुलिस स्टेशन गई हों और आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया गया हो? अगर हाँ, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी सिचुएशन में आपके कानूनी अधिकार क्या-क्या हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। अगर पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर दे तो आपके पास कौन-कौन से रास्ते खुले हैं और कानून इसमें आपकी मदद कैसे कर सकता है। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है ना? ये असल में कई लोगों के साथ होता है। लोग न्याय की उम्मीद लेकर पुलिस के पास जाते हैं, पर कई बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब कोई और रास्ता ही नहीं बचा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कभी भी ऐसा लगे तो एक बात याद रखिएगा, आपको लाचार महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि कानून पूरी तरह से आपके साथ खड़ा है। बस आपको सही रास्ता पता होना चाहिए, जो हम आगे बताने वाले हैं। अब देखिए, जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई मामूली सलाह नहीं है। ये सीधे सीधे भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही जरूरी फैसले पर आधारित है। ये फैसला है ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले का। मतलब ये कि ये आपका एक मजबूत कानूनी हक है। अच्छा, इस नियम को समझने के लिए एक शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है, और वो शब्द है संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस। आसान भाषा में समझें तो ये वो गंभीर अपराध होते हैं, जैसे कि हत्या, डकैती या किडनैपिंग, जिनमें पुलिस को बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी करने का पूरा अधिकार होता है। और यहीं पर आता है सुप्रीम कोर्ट का वो नियम जो सब कुछ बदल देता है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि अगर मामला संज्ञेय अपराध का है तो पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। मतलब ये उनकी मर्जी नहीं है, ये उनकी ड्यूटी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस इस नियम को ही ना माने तो, मतलब अगर वो अपनी ड्यूटी ही ना करें तो आप क्या कर सकते हैं। चलिए अब आपका एक्शन प्लान देखते हैं। आपके पास एक नहीं बल्कि 3 मजबूत रास्ते हैं। अगर एक काम ना करे तो दूसरा है, और अगर वो भी ना करे तो तीसरा भी है। चलिए इन तीनों को एक-एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला कदम है अपने जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एसपी को एक लिखित शिकायत भेजना। अगर वहां से भी बात नहीं बनती तो आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की धारा 156(3) मजिस्ट्रेट को यह पावर देती है कि वो पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का सीधा आदेश दे। और अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही काम के रास्ते की, जो आज के डिजिटल जमाने में एक बढ़िया ऑप्शन है, ऑनलाइन एफआईआर पोर्टल। कई राज्यों ने ये सुविधा शुरू कर दी है, जहां आप घर बैठे ही अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इससे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए इन सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से फटाफट दोहरा लेते हैं। एक बात याद रखिए, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपकी ताकत है जो किसी भी मुश्किल वक्त में आपको झुकने नहीं देगी। तो 3 बातें हमेशा याद रखिए। पहली, अगर मामला गंभीर है तो एफआईआर लिखना पुलिस की जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं। दूसरी, अगर वो मना करें तो आपके पास एसपी और मैजिस्ट्रेट के दरवाजे खुले हैं। और तीसरी, ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये आपके अधिकार हैं, इन्हें कभी मत भूलिए। इस जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जब नागरिक जागरूक होता है तभी समाज मजबूत बनता है। तो जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए।